नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। उम्मीद करते हैं प्रभु का समस्त आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार को मिल रहा होगा। आज हम बात करते हैं ऐसे मित्रों और दोस्तों के बारे में जिनके भाग्य में बहुत परेशानी आती है, हर तरह से दुविधाएं, परेशानी, संकट आ रहे हैं। एक योग होता है ज्योतिष के अंदर, जब शनि महाराज और राहु दोनों एक ही साथ किसी भी लगन के भाव में बैठ जाते हैं तो एक बहुत ही क्रूर योग बन जाता है, क्योंकि ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, एक साथ बैठ के उस भाव के सभी शुभ फलों को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और इस योग का नाम होता है पिशाच योग या विष का योग। दोनों ग्रह जो हैं रात्रि बलि हैं, यानी रात में बलि हो जाते हैं, जबकि हमारे सारे संस्कार, सारे काम दिन में होते हैं। इसलिए इनके प्रभाव हमें जीवन में काफ़ी परेशानी डालते हैं। शनि को अंधकार का देव माना गया है और राहु को भ्रम की और माया की संज्ञा दी गई है। आज हम इसी विषय पर पूर्ण बात करते हैं कि अलग अलग भावों में अगर शनि राहु की युति है तो उसके क्या दुष्प्रभाव रहेंगे और उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के क्या उपाय होंगे। पूर्ण विवरण देखने के लिए ये मेरा वीडियो देखिए। अंत में आपको एक निशुल्क सेवा देता हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये युति बनती है, यानी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये एक आपके जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाएगा। सोच आपकी खराब हो जाएगी। जीवन भर आपको आकस्मिक घटनाएं मिलेंगी। धन का, स्वास्थ्य का काफी परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। धन का आवागमन रुक सकता है। व्यापार में, नौकरी में हानि, विघ्न, ट्रांसफर ऐसी जगह जहां आप नहीं जाना चाहते। और जिन व्यक्तियों की लगन में, यानी एक नंबर भाव में दिखा रहा हूं, इसमें शनि राहु की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में बहुत माहिर हो जाते हैं और झूठ बोलने के कारण उनके जीवन के सभी समस्त अच्छे काम रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के 7वें भाव में अगर ये है तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में वो लग जाता है। लगन में बैठा हो तो ड्रग्स की आदत लग जाती है। अपराध करने में भी उसको कोई बुरा नहीं लगता। 7वें भाव में बैठे तो गृहस्थी खराब हो जाती है। 6ठे भाव में बैठे तो बीमारियां, चिंताग्रस्त रहता है। और लाभ का 11वां भाव में अगर बैठता है तो जुआ, सट्टा, इस तरह की आदतों में लग जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। 5वें भाव में बैठे तो संतान को कष्ट होता है। संतान के कारण पीड़ा होती है। कई बार संतान का आगमन नहीं होता, संतान पैदा नहीं होती। दूसरे भाव में बैठे तो मकान निर्माण में रुकावटें आती हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रुकावट आती है। 4थे भाव में बैठे तो सुख के भाव में कमी करता है। गाड़ी नहीं मिल पाती। किसी भी तरह के सुखों के लिए बहुत तरसना पड़ता है। 7वें भाव में बैठे तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में नुकसान करता है। 9वें भाव में बैठे तो अपमान मिलता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। और 8वें भाव में अगर ये विराजमान हो जाए तो शत्रु की तरफ से परेशानी, एक्सीडेंट की परेशानी। 6ठे भाव में बैठ जाए, रोग का भाव वृद्धि करता है। कंपटीशन का भाव भी होता है, वहाँ आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। कंपटीशन में आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, वहीं दिक्कत आ जाती है। 10वां भाव जिसको हम बोलते हैं नौकरी का, व्यवसाय का, अगर वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन गया तो काफ़ी परेशानी देगा। नौकरी में, व्यापार में हर तरह से दोष उत्पन्न हो जाएंगे। नया काम शुरू करेंगे, धन का अभाव होगा। नया बिजनेस में रुकावटें आएंगी। इस तरह के ये विवरण होते हैं। 12वें भाव में बैठे तो विदेश में जाने का संयोग बनेगा, लेकिन ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से वापसी में भी दिक्कत आ सकती है, वहीं पे फंस सकते हैं। ऐसा 12वें भाव के शनि और राहु की युति के अंदर हमने बहुत देखा है कि विदेश जाने की इच्छा होती है, लेकिन वहाँ जाके कुछ ना कुछ
विदेशों की फॉर्मेलिटीज़ में बंधे व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, फंस जाता है। और एक भाव होता है तीसरा भाव, जिसको हम बोलते हैं पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव। अगर यहाँ पे ये विराजमान है, ये युति बनती है उस जगह, तो उस युति के कारण भाई बहनों से अनबन रहेगी, बहुत परेशानी रहेगी, एनर्जी कम होगी, झूठ बोलने की भी आदत बढ़ जाती है, वहीं से निकलती है ये आदतें। और एक चीज़ और है कि अगर ये चीज़ बन रही है तो जीवन में अनेकों अनेक घटनाएं ऐसी होंगी जो आप अनएक्सपेक्टेड होंगी और परेशानी वाली होंगी। आज काम कर रहे हैं, कल आप देख रहे हैं कि वो काम होता होता रुक गया, शादी का विवरण आ रहा है और अगले दिन शादी मना हो गई। इस तरह के शुभ मांगलिक कार्यों में भी रुकावटों का संदेश ये राहु और शनि की युति से मिलता है। अब किसी व्यक्ति के अगर इस तरह की युति बन रही है तो उसको क्या करना है उपाय के रूप में? पहला काम तो करें वो नशा छोड़ दें। अगर कोई नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कुछ भी करते हैं, नशे का मतलब एक और चीज़ भी होती है। अगर 11वें भाव में बैठा है लाभ का भाव, उसमें आपको एक नशा पड़ गया। क्या नशा, वो बताता हूँ, शेयर मार्केट का। और शेयर मार्केट के नशे के कारण आप नुकसान उठा रहे हैं, तो ये काम भी आप छोड़िए, मेहनत से आगे बढ़िए। शनि जो है धरती पुत्र है, आपको धीरे धीरे आगे ले जा सकते हैं। अगर ये काम आप जल्दी करने की इच्छा रखते हैं तो विघ्न आएगा, धन तो आपको मिलना नहीं है, ऋण ही आप हो जाएंगे। हो सकता है लोन चढ़ जाए आपके ऊपर। किसी के भी लगन में अगर ये योग बन रहा है तो तुलसी माता की सेवा करें। घर में एक तुलसी का पौधा लगा के रखें पूर्व की दिशा में, और तुलसी के पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। चंदन का एक तिलक लगा के रखें, बहुत फायदा करता है। गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्र वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्, इसका 7 बार अगर आप जाप करते हैं तो काफ़ी शनि राहु की युति से जो परेशान योग है उसमें कमी होगी। शनि के मंदिर में शनि की प्रतिमा पर शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। इससे शनि की काफ़ी जो कुदृष्टि के प्रभाव हैं कम होंगे। पीपल के पेड़ को गंगा जल डाल के जल अर्पित कीजिए, और सोमवार को शिव लिंग पर जाकर जलाभिषेक करिए। प्रतिदिन कर सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन हनुमान चालीसा का अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो इस तरह की जो युति बन रही है उसमें आपको जीवन भर की परेशानियों से मुक्ति मिलने का संदेश मिल रहा है। और एक चीज़ बताते हैं इसके साथ कि शनि की कहीं भी बैठे हैं और उनकी दृष्टि होती है तीसरी, यानी शनि लगन में बैठे हैं और तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं उनको, तो ये भी दृष्टिगत राहु और शनि की युति का योग बन गया। 7वीं दृष्टि, यानी पहले में शनि बैठे हैं, 7वें में राहु बैठे हैं, तो भी ये एक योग बन गया। दूसरा देखिए, लगन में अगर शनि बैठे हैं और 10वें भाव में राहु बैठे हैं तो शनि की दृष्टि पड़ गई राहु पर, एक तरह से दृष्टिगत संयोग बन गया। लेकिन मुख्य रूप से 7वीं दृष्टि ही दोनों की माने तो अति उत्तम होता है, और तभी योग का निर्माण हम मानेंगे। अन्यथा 3, 7, 10 दृष्टियों में, तीसरी और 10वीं दृष्टि में शनि की में उतने ज़्यादा बुरे फल नहीं मिलते। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन का घंटी का बटन दबा दें। और एक मैंने आपको बोला था अंत में सेवा दे रहा हूं, तो मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको नहीं पता शनि का राहु की युति, तो इसके बारे में अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान भेजें, हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।